हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनकथिबल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने ई कॉमर्स या यूँ कहूँ कि ऑनलाइन सेलिंग में एक रेवोल्यूशन लाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ Amazon.com के मालिक और ओनर जेफरी बेजोस और जेफ बेजोस। बात करते हैं जेफ बेजोस के बारे में। जब जेफ का जन्म हुआ उनकी माँ सिर्फ 17 साल की थी और एक स्टूडेंट थी। उनके पिता मिस्टर जॉर्गनसन एक बाइक शॉप ओनर थे। उन दोनों के डिवोर्स के बाद उनकी माँ ने एक क्यूबन इमिग्रेंट मिगुएल बेजोस से शादी की। मिस्टर बेजोस ने 4 साल के जेफरी को अडॉप्ट किया और इस तरह वो बन गए जेफ बेजोस। बचपन से ही उनका साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि रही। वक्त से आगे देखने का हुनर उनमें पहले से ही था। उनके ग्रेजुएशन डे पर उन्होंने उनका ड्रीम बताया, जो था कि एक दिन इंसान स्पेस को भी बांटना और उसमें रहना शुरू करेगा। और इसी सोच की वजह से शुरू हुई उनकी कंपनी अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का नाम उन्होंने फेमस अमेज़ॉन रिवर से इंस्पायर्ड होकर रखा था। हालांकि उन्होंने कंपनी का नाम पहले कडाब्रा रखा था, लेकिन किसी ने जब कंपनी का नाम बोलने में गलती की तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया। चले देखें कि अमेज़ॉन शुरू कैसे हुआ। जेफ पहले से ही समझ चुके थे कि इंटरनेट का बिजनेस एक बहुत ही बड़ा और फास्ट ग्रो होने वाला बिजनेस है। इसलिए उन्होंने उस पर तब से काम शुरू किया जब से शायद इंटरनेट को कोई जानता भी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने डी शॉ एंड कंपनी को, जो एक वॉल स्ट्रीट फर्म थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दिया और सियाटल वॉशिंगटन में शिफ्ट हो गए। शुरुआती वक्त में उन्होंने अमेज़ॉन को शुरू किया अपने भाड़े के घर के गैराज से, जो था बेल्यूवू वॉशिंगटन में। वहीं पर उनका सपना जो था उनकी कंपनी को अमेज़ॉन रिवर की तरह बड़ा और विशाल बनाने का सफल हुआ। उस वक्त ऑनलाइन या इंटरनेट या वेब कॉमर्स की ग्रोथ का एस्टिमेशन था 2300%। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए बेजोस ने अपना फ्यूचर बनाना शुरू किया। उन्होंने 20 प्रोडक्ट्स लिए जो ऑनलाइन मार्केट हो सकते थे और उनको छांट कर उनमें से 5 प्रोडक्ट्स फाइनल किए। वो 5 प्रोडक्ट्स थे कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वीडियोस और बुक्स। और लास्ट में उन्होंने चूज़ किया कि वह बुक्स की एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करेंगे, क्योंकि उस वक्त लिटरेचर की काफ़ी डिमांड थी। बुक्स की लो यूनिट प्राइस और बहुत सारी टाइटल्स प्रिंट में मौजूद होने की वजह से उन्हें यही सही प्रोडक्ट लगा और 5 जुलाई 1994 को शुरू हुई उनकी कंपनी Amazon.com। देखें इनकी सक्सेस स्टोरी। Amazon के स्टार्ट होने के 2 महीने में ही उन्होंने 50 स्टेट्स और 45 कंट्रीज़ में बुक्स सेल करना शुरू कर दिया। जल्द ही सेल्स बढ़ने की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक घोषित कर दिया और अपने शेयर्स को $18 पर शेयर पर वैल्यूएशन दिया। और आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ॉन बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक स्टोर। बुक्स के सक्सेस के बाद अमेज़ॉन ने धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन स्टोर में ऐड करने शुरू किए। एज अ रिजल्ट आज ऐसा शायद ही कुछ होगा जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल नहीं होगा। एक छोटे से गैराज से आर्लिंगटन HQ2 वर्जीनिया के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने का जो सपना था, शायद उन्होंने सालों पहले ही देख लिया था रियल होते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमने बेस्ट जेफ बेजोस की लाइफ से क्या सीखा। फर्स्ट पॉइंट, थिंकिंग अहेड। जेफ बेजोस ने इंटरनेट को एज द फ्यूचर देखा, उस पर काम किया और वो बिलीव करते थे द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क पर।
मतलब वो अपने आप को 80 साल की उम्र में देखते और सवाल करते कि अगर मैंने इंटरनेट को नहीं एक्सप्लोर किया होता तो आगे क्या मैं उसका अफसोस करूँगा। हम भी यही करते हैं। कितनी बार हम भी चीज़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते और कंप्लेन करते बैठ जाते हैं। अगर जेफ बेजोस अपने वाइस प्रेसिडेंट की जॉब नहीं छोड़ते तो वो अपने सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाते और ना ही उन पर काम कर पाते। अब आप बोलोगे कि क्या उनकी तरह सब छोड़कर बैठ जाए? नहीं, हमको ये नहीं करना है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो अपने सपने की तरफ काम कर सकते हैं। रोज़ एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा आइडिया, रोज़ एक कॉल तो हम कर सकते ही है, ताकि 80 साल के बाद हमें अफसोस ना हो कि काश ट्राई किया होता। दूसरी चीज़, इन्वेंट द फ्यूचर। एक फेमस कोट है मिस्टर एलन के का, जो कहते हैं, इट इज़ ईजियर टू इन्वेंट द फ्यूचर दैन टू प्रिडिक्ट इट। जेफ बेजोस ने बुक्स को ऑनलाइन सेल करने का शुरू किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और जो उन्होंने शुरू किया वो बना एक पोर्टल, एक ऐसी दुनिया का जिसने ऑनलाइन और ई कॉमर्स का फ्यूचर बदल दिया। इससे हम यही सीखते हैं कि फ्यूचर के लिए रुकने से अच्छा है कि हम उसको खुद बनाएं, ताकि कोई और हमारी सक्सेस का क्रेडिट ना ले सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा पॉइंट है, जस्ट डू इट। सिंपल है, जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। हम अपनी लाइफ इफ़ और बट में बहुत गुजार लेते हैं। बहानों से सक्सेस नहीं मिलती, कोशिशों से मिलती है। इस वक्त में ऑनलाइन ही सबसे बड़ा बून बना है बहुत सारे बिजनेसेस की तरह के लिए। अगर आपने अभी तक इसको नहीं सीखा है तो अभी और इसी वक्त इसको सीखे, इसको समझे और शुरू करें। बहाना बंद, काम शुरू। Make your choice now. Remember, only your choices will define you. तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सोच जेफ बेजोस की लाइफ के एग्जाम्पल पर, जो मैं समझती हूँ कि करने में कोई हर्ज नहीं है। बहाने और तकलीफ़ें हमेशा रहेगी, लेकिन जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसे कर लेना चाहिए। सो अभी कदम उठाइए और कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द मोटिवेशनल स्टोरी। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ आ रही है, सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और हाँ, जब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।